अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर से। बात चलते हैं कुछ आपके आंखों के सामने से सब कुछ गुजर गया है कि ये जो पीछे एहतजाज हुआ पीटीआई का, जो धरने हुए और जो कुछ भी मामलात वहाँ पर चले हैं, वो आपने मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा देखे और बहुत ज़्यादा आपके सामने से हर चीज़ गुजर गई है, तो मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं। लेकिन मैं कुछ यहाँ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने उसके बाद फिर बयानात कुछ ऐसे दिए हैं, यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, तो वो बयान क्या दे रहे हैं, ज़रा दिखाइएगा जी पोस्ट। ख्वाजा साहब आप कह रहे हैं कि आपसे अच्छे तो वो खारियां के खुसरे थे जो अपने गुरु को छुड़वा कर ले गए थे। यानी कि आप जो हैं कि ये बयान जो आपने जो लगाई है, पोस्ट लगाई है, ये लगाने का मकसद ये है कि आप लोगों को कहना चाहते हैं कि कानून हाथ में ले लें, वो ऐसा तशद्दुद करें, यानी वो जेल तक चले जाएं, जेल तोड़ दें और अपने लीडर को वहाँ से छुड़वा कर ले आएँ। मुझे तो ये लगता है कि आपने तैश में लाने के लिए या समथिंग इस तरह से ये पोस्ट लगाई है कि आपसे खुसरे बेहतर थे। ये तो आप सीधा सीधा कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं कि उनको ये कह रहे हैं कि कानून हाथ में ले लें, कि खुसरे तो भी बदतर हो तुम लोग, कि ये तो ये बात कर रहे हैं ना आप, यानी ये तो बात आपको ज़ेब ही नहीं देती। तो आप वज़ीर दिफा हैं, यानी आपने दिफा करना है, आप तो उल्टा लोगों को ये समझा रहे हैं कि कानून तोड़ें। नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं। खुसरो आप ही के किसी बंदे को कहेंगे तो जाहिर है उसे तैश तो आएगी, गुस्सा तो आएगा ही, और वो आकर कहेगा कि यार ये ठीक कह रहे हैं, ऐसे तो खुसरे तो भी बदतर हो गए। लेकिन नहीं, बुरी बात है ये चीज़ें नहीं, वो मैं आप ही का एक फ़िक्रा है कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ ख्याल करें। ये पोस्टें अच्छी नहीं है आपके लिए, आप वज़ीर दिफा हैं, समझ लगी है। बहरहाल चलें, बाकी मेरे व्यूवर्स तो बताएंगी कमेंट्स बॉक्स में कि ख्वाजा साहब का ये कहना कहाँ तक सही है। अच्छा जी, बात होती है कि एक लीडर पॉपुलर तो होते हैं, बहुत सारे लीडर पॉपुलर हुए हैं। जैसा मैं पहले भी अपने प्रोग्रामों में कहता गया हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बड़ा नाम हुआ, अयूब खान साहब बड़े पॉपुलर हुए, बहुत सारे यानी जितने भी लीडर्स हमारे गए हैं, और उसमें बेनज़ीर साहिबा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और बड़ा नाम उनका हुआ दुनिया के अंदर, बहुत लीडरों का नाम हुए। मियाँ साहब का भी बड़ा नाम है। यहाँ महमूद अचकज़ई साहब कुछ कह रहे हैं जी, दिखाइए। छोड़ें इमरान खान को, आज़ाद कर दें, जितने दिन आप सेब उसमें रखेंगे आसमान तक जाएगी उसकी पॉपुलैरिटी। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जी अगर आप इमरान खान को रिहा कर दें, जितनी देर उसे कैद में रखेंगे वो उतनी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। और वो आप सबको पता है कि उनकी, खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इतने वो समझ लो कि कहते हैं ना, साढ़े ड्रामे वाले आर्टिस्ट कहते होते हैं कि यार इन्ना हिट हो गया कि उनते छत पाड़ क्लैप आती है, जो अंदर बढ़ता है तो इतनी रिसेप्शन होती है उसकी, और ये होता है और वो होता है। मैं तो नहीं इस काबिल अभी हुआ कि उतनी बड़ी रिसेप्शन मुझे भी हो जाए, अल्लाह करेगा ऐसा हो जाएगा। मैं भी एक बड़े अरसे से एक्टिंग करता हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अचकज़ई साहब का कहना ठीक है या गलत है, ये आपने भी ये भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है। और वाकई ऐसी बात है कि खान साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और जितनी देर वो कैद में रह रहे हैं, मैं रोड पे जाके शो करता हूँ, यकीन करें उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है, इतनी बढ़ रही है कि आपकी सोच है। बहरहाल आगे ये आपके सियासतदानों के अपने मसले मसाइल हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, कुछ लोगों की मन्नतें होती हैं, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है, मैं शादी के बाद हनीमून मनाने जाऊंगा तो फ़लाँ जगह जाऊंगा, मैं शादी के बाद ये करूंगा तो वो फ़लाँ जगह जाकर करूंगा, यानी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। बेगम मैं तुम्हें ऐसी सैर कराऊंगा कि आप ज़िंदगी में याद रखोगी, यादगार लम्हे होंगे। लेकिन यहाँ यादगार लम्हे कहाँ मनाए जा रहे हैं, ज़रा देखिए। क्या बात है यार। यानी शौक तक ही मोले भरावा, शौक तो शौक ही होता है। मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे स्पेशल दूल्हा साहब ने जो है ना वो कंटेनर खुद लगवाए अपने लिए कि ये कंटेनर ज़रा लगाओ, मैं अपनी दुल्हन को खुश करना चाहता हूँ कि ये चारों तरफ कंटेनर और वहाँ पर शूट हो रहा है।
और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं नुमान साहब, वो भी बड़े ढूंढते हैं ये क्लिप्स जो है ना, और ये ढूंढ कर मेरे सामने लाते हैं। जब मैंने ये देखा मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि यार लोग वहाँ एहतजाज के लिए गए हुए हैं और आपने क्या ड्रेसिंग करवाई हुई है। माशाल्लाह भाभी भी हमारी कमाल लग रही हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे आपकी जोड़ी को। लेकिन कंटेनर से बचें भाई, वो कंटेनर सिटी तो बन गया, लेकिन आपने वहाँ पर जाकर ये बता दिया कि ये दुल्हन सिटी है और दूल्हा दुल्हन सिटी बन गया है। ये यहाँ पर आएँ, कंटेनर्स के साथ सेल्फियाँ बनाएं और कंटेनर के साथ आपने इंजॉय करना है। अगे वो बंदों को घट खर्चा दस रहे हो, यानी कि अगले आने वाले बंदे जो हैं जो शादियाँ करें वो कम खर्चे करें, ना मरी लेकर जाए अपनी बीवी को, ना कहीं नगान का गान लेकर जाए, ना कहीं भी नहीं लेकर जाए। कोई ऐसे इलाके में जाए ही ना कि सीधा ही कंटेनर लगे हों वो सामने जाके जी हनीमून पे जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं जी? शुक्र ये है कि ये मैं समझता हूँ कि ये वो फिल्मों वालों को नहीं पता लग गया, नहीं तो उन्होंने कंटेनर से शूटिंग रख लेनी थी। उतो जा रहे हैं हीरो दुड़ाल, उन्होंने कहा कंटेनर से लगे लगाए मिल गए ना, क्यों ना शूट ही कर लिया जाए। बहरहाल चले, ये शौक की बातें हैं और शौक जो है वो ऐसा ही होता है। शौक में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। यानी शौक ऐसा भी होता है कि आप किसी के फ़ैन होते हैं और बड़ा अजीबोगरीब से फ़ैन भी मिल जाते हैं। आपके ज़हन में ये होता है कि यार ये शायद मेरा फ़ैन है, ये मुझे जो सलाम करना। मेरे साथ एक वाक़या हुआ ज़िंदगी में, बड़ा अजीबोगरीब वाक़या था। रमज़ान शरीफ का महीना था और अफ्तारी से चंद लम्हे पहले मैं भेकेवाल मोड़ पे खड़ा हुआ था, तो बाइक पे था मैं, तो मेरे साथ एक 1 to 5 पे थे लोग, तो वो उन्होंने मुझे हेलो हाय करा ऐसे। तो मैंने कहा मुझे जानते हैं, शायद मुझे पहचान गए हैं, मेरे फ़ैन हैं। उन्होंने मुझे आगे जाके इशारे से रोक लिया, तो सीधी उन्होंने कहा सर 1 मिनट सर, तो मैं रुक गया। उसने सीधी गन रखी है और मुझे कह रहा दे दो मोबाइल। तो वो मोबाइल छीन के मेरा चला गया। इसी तरह कुछ मियाँ साहब के साथ हुआ है। ज़रा Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime prevention, that's why I know. यार अच्छा, मियाँ साहब भी है ना, यहाँ पर शायद यही समझें कि मुझसे कुछ वो सवाल करने आ रही है, मुझे लाइक कर रही होगी और बड़ा कमाल। वो फटाफट गई है और उन्होंने कहा कि आप तो सुना है सबसे ज़्यादा करप्ट सियासतदान आप ही हैं, और मियाँ साहब का जिन्नी छेती शीशा लाना थी ना उससे जल्दी चढ़ाना था। फटाफट फिर शीशा चढ़ाया ऊपर, और ऐसे चढ़ाया शीशा कि फटाफट निकले ने। शुक्र है वो तो निकल गए ना, मैं तो पड़िया गया था। बहरहाल मियाँ साहब एक गाना आपको डेडिकेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस पे ना एक गाना बनाया है किसी ने, वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था जी ये गाना जो है ना ये दिखा दीजिए, क्लिप मुझे लोग भेजते रहते हैं, तो वो कह रहे हैं ये ज़रा दिखा दीजिएगा, तो वो गाना दिखा दीजिए ज़रा। अब ये गाना बनाया है उसने, तो इस पे मैं कमेंट्स नहीं करूँगा कुछ भी ना। वो सुन तो लिए हैं आपने अल्फाज के, इनको देखकर मुझे हैरत होती है, इंसान में थोड़ी सी तो गैरत होती है। यानी भाई शायरी है, अपनी शायरी है, जैसे मर्जी शायरी करें, और बड़ी अच्छी शायरी कोई कर लेता है, कोई बुरी भी कर लेता है, अजीबोगरीब सी शायरियाँ भी होती हैं, और ये अजीब शेर उसने कहा है। लेकिन आपने ये मुझे ज़रूर प्लीज़ कहना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है लाजमी कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, नेशनल असम्बली है और शेर व शायरी का भी माहौल है, तो शेर व शायरी का जहाँ पर ये शेर मैंने आपको सुनाया है कि ये शेर व शायरी भी हो रही है, तो दूसरी शेर व शायरी भी हो रही है, और कमाल शेर सारा बानो साहबा कि वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। अरे वाह, वेरी गुड। वक्त ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, ये शेर मेरी तरफ से अपने व्यूवर्स के लिए, कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मुझे कभी तो चढ़ा देते हैं आसमानों पे, और इतना व्यूज़ होता है, मेरी वीडियो इतनी वो चली जाती है और इतनी हिट होती है
तो कभी आसमानों पे मुझे ले जाते हैं और कभी वो बिल्कुल ही मेरे व्यूज़ जो है ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं। और देखा करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि व्यूज़ इतने दीजिए कि भीख ना लगे यानी मैं भी यही कर, बाकी जो आपको ठीक लगे। लेकिन ये है कि अगर आप मज़ेदार देखना चाहते हैं मेरे प्रोग्राम में क्लिप्स और मेरे ब्लॉग को आप लाइक करते हैं, और वाकई बहुत लाइक करते हैं, मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्तों के वो आते हैं कमेंट्स और बड़ी मेहरबानी है, थैंक यू वेरी मच है उनका, बहुत शुक्रिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ताकि और ये मैं कमेंट्स बॉक्स में आपने मुझे कहना ज़रूर है, बताना ज़रूर है कि जो भी कोई बात होती है, आपकी भी कोई बात होती है, आप कुछ लोग कहते हैं मेरा नाम लेकर भी कोई बात करें, तो मैं आपका नाम लेकर भी बात कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब में हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, टिकटॉक भी बनाया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा।